वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। गाइस अपन आर.एस. अग्रवाल सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हिंदी वाली जो बुक है उसमें ट्रायंगल वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 36। उसको अपन सॉल्व कर रहे थे। अब तक जो है ट्रायंगल का एक पार्ट आ चुका है, उसमें अपन ने 25 से पहले के क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अब इसके आगे के क्वेश्चंस को अपन इन वीडियोस के अंदर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन से। आगे के क्वेश्चन साथ साथ में आप भी ट्राई करते रहें। पहले आप खुद ट्राई करें, उसके बाद अपना सॉल्यूशन चेक करें। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि दी गई आकृति में AM जो है BC के ऊपर लंब है। ये एक लाइन आ रही है, देखो AM ये BC के ऊपर लंब है। ठीक है, आगे दे रहा है A का समद्विभाजक AN है। ये जो एंगल A है इसका एक समद्विभाजक है। कौन समद्विभाजक? ये है AN। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। आगे दे रखा है ABC 70 डिग्री है, ACB 30 डिग्री है, तो MAN का मान ज्ञात करो। ये वाला जो कोण है वो कितने डिग्री का होगा, ये अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, ये बात समझ में। देखो अब ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है बड़ा वाला, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है बड़ा वाला ABC, यहाँ पे मैं अलग से बना देता हूँ। इसके अंदर अपन को दे रखा है कि ये 70 है, ये देखो 30 है, तो ये कितना होगा? 80 डिग्री होगा या नहीं होगा? पूरा का पूरा 80 डिग्री होगा या नहीं होगा? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, अगर अपन को क्वेश्चन में देखो आगे लिख रखा है कि एक लाइन आती है AN, एक लाइन आती है AN जो A का द्विभाजक है। कौन द्विभाजक है? इसका मतलब ये वाला एंगल कितने का होगा? 40 का होगा, और ये वाला एंगल कितने का होगा? 40 का होगा। आई बात समझ में। उसके बाद A से एक परपेंडिकुलर भी खींचा गया है, A से एक परपेंडिकुलर भी खींचा गया है, जिसका नाम क्या है? AM। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको इस ट्रायंगल के अंदर देखना है। देखो ये 40 डिग्री का है, ये वाला कितने का है? देखो 30 डिग्री का है, तो ये वाला कितने का होगा? 180 माइनस 70 कर दो, तो 180 माइनस 70 करने पर कितना मिलेगा? 110। कितना मिलेगा? 110। अगर ये 110 है तो ये वाला एंगल कितने का होगा? 70 का होगा, क्योंकि सीधी लाइन पे जो भी एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, अब आपको ये जो ट्रायंगल दिख रहा है AM A और N, इसके अंदर देखना है। देखो ये 90 दे रखा है, ये आपके पास 70 है, तो बचा ये वाला एंगल, ये कितने का आएगा? देखो 20 डिग्री का आएगा। अपन को क्वेश्चन में ये पूछा था कि MN कितना है, तो MN कितना होगा? 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, एक बार आप पहले खुद ट्राई करें, उसके बाद सॉल्यूशन चेक करें। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करो, और आपको 55, 30 और 45 ये तीन वैल्यूज गिवन है। ठीक है, तो किस तरीके से करना है? देखो अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन करवा देता हूं C और B को, तो देखो एक पूरा ट्रायंगल बन जाएगा मेरे पास A, B और C। ठीक है, इस इतने से एंगल को मैं अल्फा मान लेता हूं, और इस इतने से एंगल को मैं बीटा मान लेता हूं। ठीक है, अब ट्रायंगल ABC में आपको पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये वाला 55 प्लस ये वाला 30 प्लस ये वाला 45 प्लस ये जो बीटा है और अल्फा है, बीटा और अल्फा है, इन सब का सम कितना होगा मेरे पास? 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, इन सबको ऐड कर लेते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 और 30 कितना हो जाएगा? 130। 130 उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। मतलब फाइनली मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी? 50 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको कितनी मिली? 50। अब आपको इस छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर देखना है। ट्रायंगल DC और B में आपको अल्फा और बीटा का योग दे रखा है 50 है, तो अल्फा ये जो x है वो कितना होगा? तो आप क्या कर दोगे? 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 50 माइनस कर दोगे, आपको कितना मिलेगा? 130। यानी इस क्वेश्चन में x की वैल्यू कितनी होगी? 130। ऑप्शन नंबर A जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलते हैं देखो अगले सवाल में। पहले आप खुद ट्राई करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो AB, ये लाइन है एक AB और एक लाइन है CD, दोनों आपस में पैरेलल है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। उसके बाद दे रहा है EAB 50 डिग्री है। EA और B ये जो एंगल है ये कितने का है? 50 डिग्री का है। और ECD 60 डिग्री का है। EC और D कितने का है? देखो 60 डिग्री का है। तो AEB का मान ज्ञात करो। AE और B इस चीज का मान मुझे ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पैरेलल लाइनें हैं, तो यहाँ पे आप एक चीज देखो कि जेड बन रहा है। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है? देखो ये इस तरीके से जेड बन रहा है। तो अगर ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 60। एकांतर कोण से जेड बन रहा है, एकांतर कोण से। ठीक है, अब ये 60 है, ये अगर 50 है, दोनों कितने हो गए मिलाकर? 110 हो गए। अगर 180 में से मैं 110 माइनस कर देता हूं तो ये मुझे कितना मिलेगा? 180 माइनस 110 करने पर मुझे मिला कितना? 70। ठीक है, अपन को क्वेश्चन में यही पूछा था कि AEB कितना है, तो AEB कितना आया अपना?
70 डिग्री आया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, पहले आप खुद ट्राई करें। एक बार मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ट्राई करें एक बार आप इस क्वेश्चन को और अपना आंसर बताएं, आंसर चेक करें। ए बी सी की भुजाएं बी सी सी ए और ए बी क्रमशः डी ई और एफ तक बढ़ाई जाती है। आप ट्राइंगल के अंदर देख सकते हो कि ए बी सी की तीनों भुजाओं को बढ़ाया जाता है डी ई एफ तक। उसके बाद आगे कह रहा है बाह्य कोण ए सी डी बी ए ई और सी बी एफ बनाती है, ये कोण बनते हैं और आपको इन तीनों का योग ज्ञात करना है। योग क्या है? तीनों की तीनों बाह्य कोण है, इसका योग, इसका और इसका, इन तीनों का टोटल योग कितना होगा वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो किस तरीके से करते हैं देखो इस क्वेश्चन को। अगर ये अल्फा है, ठीक है, तो ये जो बाहर वाला एंगल है वो कितना होगा? 180 माइनस अल्फा होगा। आई बात समझ में नहीं आई? अगर मैं इसको बीटा मानता हूं तो ये बाहर वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस बीटा होगा। ठीक है, और अगर मैं इसको गामा मानता हूं तो ये बाहर वाला एंगल कितना होगा? 180 माइनस गामा होगा। सीधी लाइन पर कोणों का योग कितना होता है? 180। ठीक है, अब सारे के सारे बाह्य कोणों का योग पूछा है तो इसको और इसको तीनों को जब मैं ऐड करता हूं तो 180 180 और 180 मिलाकर कितना हो गए? 540। ठीक है, और अल्फा बीटा और गामा सब में माइनस लग रखा है तो ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखो यहाँ तक क्लियर है या नहीं है? ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया और माइनस जो है कॉमन ले लिया। अब अल्फा और बीटा और गामा का योग तो आपको पता ही है, ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ पे आप इसकी जगह क्या रख सकते हो? 180 रख सकते हो, है या नहीं है? अब 540 में से जब 180 जाता है तो पीछे कितना बचता है? 360 बचता है। कितना बचता है? 360। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये वाले। इसमें आपको ध्यान रखना है कि सिमिलैरिटी लगानी है, समरूपता लगानी है। समरूपता किस तरीके से लगाते हैं देखो अपन इस क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि दी गई आकृति ए बी सी में डी ई और बी सी समांतर रेखाएं, एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसके अंदर डी ई और बी सी दो समांतर रेखाएं हैं। उसके बाद आगे दे रखा है कि ए डी जो है वो 3.6 है। ठीक है, और ए बी ये पूरी की पूरी जो लाइन है वो 10 दे रखी है। उसके बाद आगे कह रहा है कि ए ई 4.5 है, तो ये ए सी कितना होगा? ई सी कितना होगा, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है देखो, अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में समांतर है, इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होगा, और उसी प्रकार ये कोण और ये कोण बराबर होगा, और ये वाला जो कोण है वो तो उभयनिष्ठ है या नहीं है? मतलब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में तीन कोण बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ए नियम से, एंगल 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 नियम से मैं कह सकता हूँ कि दोनों ट्रायंगल जो है आपस में समरूप है। छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल आपस में समरूप है। तो जब छोटा और बड़ा ट्रायंगल आपस में समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या रहता है? समान रहता है। इसका मतलब मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल में 3.6 लेता हूं और इस बड़े वाले ट्रायंगल में अगर मैं 10 लेता हूं तो ये अनुपात समान रहेगा छोटे वाले ट्रायंगल में 4.5 के और बड़े वाले ट्रायंगल में इस AC के, बड़े वाले ट्रायंगल में इस AC के। देखो यहाँ तक क्लियर है नहीं है? इसको आगे सॉल्व करते देखो, पॉइंट से पॉइंट तो कट गया। ठीक है, 9 से काटा 4 बार में, 9 से कितनी बार में कट गया? देखो 5 बार में। 2 से काटा 2 बार में, 2 से काटा 5 बार में। ठीक है यहाँ तक? तो यहाँ से आप देख सकते हो कि AC की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है? 5 × 5 25/2। 25/2 कितना होता है? 12.5। AC की वैल्यू आपको कितनी मिली? 12.5। अगर ये पूरा का पूरा AC 12.5 है, इसमें से आप 4.5 माइनस कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा? EC मिल जाएगा। ठीक है, तो 12.5 में से 4.5 जाएगा, पीछे कितना बचेगा? 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। आई बात समझ में? चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आएगा, पहले आपको खुद को ट्राई करना है, उसके बाद जो है यहाँ पे सॉल्यूशन चेक करना है। ठीक है, देखो अगला सवाल आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, ट्राई करें। समरूपता का सवाल है जो भी अपन ने पहले किया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन समांतर है। अगर समांतर है मतलब ये कोण तो उभयनिष्ठ है, ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, मतलब छोटा ट्रायंगल और बड़ा ट्रायंगल आपस में AAA नियम से समरूप हो गए। अगर समरूप है इसका मतलब AD बट्टा AB और AE बट्टा AC बराबर DE बट्टा BC, ये संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। आपको पूछा है कि AB कितना है, AB कितना है वो निकालना है। वैल्यू दे रखी है आपको, AD 2.4 है। ठीक है, AE दे रखा है 3.2 है, EC दे रखा है 4.8 है। आपको पूछा है कि ये AD पूरी की पूरी लंबाई कितनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 2.4 छोटे वाले ट्रायंगल में और बड़े वाले ट्रायंगल में कौन है? AB है। यहाँ पे आप लिख दोगे AB। उसके बाद छोटे वाले ट्रायंगल में कौन है? 3.2 और बड़े वाले ट्रायंगल में कौन है? ये पूरी की पूरी। इन दोनों का सम कितना होगा?
तो देखो 5 और 3 कितने हो गए 8, इन दोनों का सम कितना होगा 8। इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ, 8 चौक कितने होते हैं 32 और 4 से कितनी बार में कट रहा है 6 बार में। यहाँ से आप देख सकते हो कि ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, आप खुद ट्राई करें। पहले क्वेश्चन कह रहा है, फिर से सेम क्वेश्चन है, देखो ये लाइनें समांतर है तो ये वाला उभयनिष्ठ हो गया, ये और ये बराबर होंगे, ये और ये क्या होंगे बराबर होंगे, समरूप हो गए ट्राइंगल्स। इसका मतलब अगर AD 4 है और DB अगर 7 है, AC अगर 6.6 दे रखा है, ये आपको पूरा का पूरा 6.6 दे रखा है। आपको क्वेश्चन में पूछा है कि केवल और केवल AE कितना होगा, AE कितना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे छोटे वाले ट्राइंगल में 4 बटा बड़े वाले ट्राइंगल में ये पूरा का पूरा कितना है, देखो 11 है। उसके बाद छोटे वाले ट्राइंगल में ये AE और बड़े वाले ट्राइंगल में ये पूरा का पूरा आएगा, कितना दे रखा है, ये अपन को दे रखा है 6.6। आई बात समझ में। उसके बाद देखो ये पॉइंट यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे ऊपर की तरफ एक इंटू 10 कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो इसको 6 बार में काट रहा है, ये 2 से काटा 3 बार में, ये 2 से काटा कितनी बार मारा, देखो 5 बार में। 4 इंटू 3 कितने हो गए 12 और 12 बट्टा 5 क्या हो गया अपना AE, क्या हो गया 12 बट्टा 5। इसको देखो सॉल्व करते हैं, आगे कितनी बार में जा रहा है 2.4 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलता है देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल भी बिल्कुल सेम सवाल है, कैसे करना है वापस देख लो। DE और BC जो है आपस में समांतर रेखाएं हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि AD बट्टा BD, ये जो अनुपात है 3:5 है। ठीक है, आगे दे रखा है कि AC, ये वाली जो पूरी लाइन है AC ये 5.6 है। ठीक है, तो AE कितना होगा, ये AE कितना होगा। देखो अगर ये 3 है तो बड़े वाले ट्राइंगल में ये कितनी होगी 8 होगी, और AE निकालना है, ये छोटे वाले ट्राइंगल में AE लिख दिया और बड़े वाले ट्राइंगल में मैंने 5.6 लिख दिया। देखो यहाँ तक क्लियर है नहीं है। ये क्वेश्चन गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं इस टाइप के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं जिसमें एडवांस मैच आती है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पक्का देखने को मिलता है। इस टाइप से हो सकता है थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके दे, थोड़ा कॉम्प्लिकेट बना के दे, लेकिन अगर आपका ये बेसिक क्लियर है तो आप उसको आसानी से कर लोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे 8 से 56 कट रहा है, कितनी बार में कट रहा है 7 बार में कट रहा है। ठीक है, 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा 21 और 21 बटा 10 कितना होता है 2.1, यानी AE का मान कितना आया 2.1 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो 35 में आंसर क्या हो गया D। चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि दो ट्रायंगल है ABC और DEF, यदि ABC और DEF की परिमिति यानी परिधि 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हो, BC अगर 9 हो तो EF कितना होगा, BC अगर 9 हो तो EF कितना होगा। देखो यहाँ पर अगर मैं आपके पास दो ट्रायंगल बनाता हूँ, एक इस तरीके से ट्रायंगल है और एक ये इस तरीके से ट्रायंगल है, ये AB और C है, ये DE और F है। क्वेश्चन कह रहा है कि इसकी जो टोटल परिमाप है, इसका टोटल परिमाप 25 है और इसका जो टोटल परिमाप है वो टोटल परिमाप आपको 15 दे रखा है। आपको क्वेश्चन में दे रहा है कि ये 9 है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा। देखो क्वेश्चन अगर ये कहता है कि इनकी ये जो त्रिभुज है आपस में समरूप है, तो अगर ये त्रिभुज समरूप है तो इनमें क्या होगा, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, और संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा उसी के साथ वो जो अनुपात है उसके परिधि के अनुपात भी समान होता है। यानी अगर इसकी परिधि 25 है और बट्टा इसकी परिधि 15 है तो यही अनुपात उनकी भुजाओं के लिए भी रहता है। इसकी भुजा 9 है और इसकी भुजा कितनी है, EF है, जो आपको निकालनी है। आई बात समझ में। तो चाहे परिधि का अनुपात कहो चाहे भुजाओं का अनुपात कहो, एक ही बात है, समरूप त्रिभुजों में दोनों समान रहता है। ठीक है, इस चीज को आगे अपन को सॉल्व करना है। देखो किस तरीके से करेंगे, EF का मान यहाँ पे 5 से काट देता हूँ, देखो 5 बार में, यहाँ पे इसको 5 से काटा 3 बार में। ठीक है, तो EF का मान कितना आएगा 27, ये 9 इंटू 3 27 और बट्टा कितना हो गया 5। देखो 5 बार में कट रहा है 5.4 सेंटीमीटर, ये 5.7 क्या आया, EF आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में अपन को EF ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, पहले आप खुद ट्राई करो इस क्वेश्चन को, उसके बाद सॉल्यूशन चेक करो। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ट्रायंगल ABC और DEF में, देखो मैं आपके पास दो ट्रायंगल बना देता हूँ एक बार के लिए। दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल तो ये रहा A, B और C, और एक ट्रायंगल ये रहा D, E और F। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि AB बट्टा EF और BC बट्टा DF, उसके बाद CA बट्टा DE, ये इन तीनों का अनुपात जो है समान है।
तो ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो आपको इसको किस तरीके से करना है, दोनों डायग्राम में ट्रायंगल को सही तरीके से लेकर देखना है। देखो सारे के सारे ऑप्शंस के अंदर डी ई एफ तो है ही है, मतलब ट्रायंगल आपको डी ई एफ तो लेना ही है, ट्रायंगल डी ई एफ तो लेना ही है। अब इसके समरूप आप इस ट्रायंगल को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, तो आपको देखना है सबसे पहले अगर यहाँ पे डी लिख रखा है तो आप देखो कि डी कहाँ पे, देखो यहाँ पे डी किस किस के बीच में बन रहा है, 3 लाइनें और सिंगल लाइनों के बीच में, देखो ये 3 लाइनें और सिंगल लाइन के बीच में बन रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी देखो कि 3 लाइनें और सिंगल लाइन के बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, देखो सी बन रहा है, यानी यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल सी लिखोगे। ठीक है, उसके बाद ई लिख रखा है, ई देखो कहाँ पे बन रहा है, ई बन रहा है 3 लाइनों के बीच में और 2 लाइनों के बीच में। तो यहाँ पे देखो 3 लाइनों के बीच में और 2 लाइनों के बीच में कौन बन रहा है, ए बन रहा है, यानी आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, ए। ठीक है, तो सी ए और बचा क्या, बी, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, सी ए बी, यानी ये इस चीज का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है या नहीं है? चलते देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि बी ए सी 90 डिग्री है, बी ए सी ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये वाला एंगल भी कितना है, 90 डिग्री है। तो ये कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखो अगर आप डायरेक्ट ऑप्शन को पकड़ते हो तो आपको पता चलेगा कि ये जो बी डी है और ये जो डी सी है, इन दोनों का गुणा ए डी के स्क्वायर के बराबर होता है। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। अगर आपने समकोण त्रिभुज को डिटेल से पढ़ा है, सारी की सारी उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा है, तो आप ये चीज जो है डायरेक्टली टिक लगा सकते हो। आपको ना ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी और ना ही ज्यादा वैल्यू पुट करके आपको आंसर निकालने की जरूरत पड़ेगी। आपको डायरेक्टली ये जो आइडेंटिटी है वो याद रखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जब आप समकोण बिंदु से सामने वाली भुजा पर 90 डिग्री का एक कोण खींचते हो तो इसका गुणा और इसका गुणा इसके स्क्वायर के बराबर होता है। इसके अलावा जैसे किस तरीके से करना है, देखो मैं अगर इसको x मान लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ, इसको z मान लेता हूँ, इसको p मान लेता हूँ और इसको q मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो z का स्क्वायर है वो x y के इक्वल होता है। इसके अलावा और भी आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछ सकते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लेता है कि p की वैल्यू फाइंड करो, तो p की वैल्यू कैसे निकलेगी, x इंटू एक्स प्लस वाई, कैसे निकालोगे, x इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, उसी प्रकार अगर q की वैल्यू पूछ लेता है तो y इंटू वाई प्लस एक्स, इस तरीके से आप वैल्यू निकाल सकते हो। फिलहाल अपन को केवल यही पूछा है, रिलेशन नंबर सी जो है इसका फिलहाल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है। अगर मध्य बिंदु दे रखे हैं, इस केस में गाइस ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में समांतर होती है। ठीक है, इसके अलावा इन दोनों छोटे ट्रायंगल और बड़े ट्रायंगल की भुजाओं का अनुपात 1:2 होता है। ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है कि जब भी आप किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक लाइन खींचते हो तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है, साथ ही में उसकी आधी भी होती है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे अनुपात क्या मिल गया, 1:2 मिल गया इन भुजाओं का। आपको क्वेश्चन में पूछा है कि ए बी सी और ए डी ई इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात गाइस भुजा के अनुपात का स्क्वायर होता है। देखो इसकी भुजा अगर 2 है तो क्षेत्रफल कितना होगा, 4 होगा। इसकी भुजा अगर 1 है तो क्षेत्रफल कितना होगा, 1 होगा। तो उसके स्क्वायर के बराबर होता है, यानी इस क्वेश्चन में अपना आंसर कितना होगा, बी, 4:1। क्लियर है? तो गाइस इस वीडियो के अंदर अपन ने इतना ही रखते हैं। अपन ने आज इस वीडियो के अंदर 26 से लेके 46 जितने क्वेश्चन है, 20 सवाल वो अपन ने डिस्कस किए हैं। अगर कुछ क्वेश्चन बीच में मिस हुए हैं तो आपको क्वेश्चन नंबर नोट करके आपको वीडियो खत्म हो गया है। अब आप वो सारे के सारे सवाल अगर ट्राई करते हो तो आपसे सारे सवाल हो जाएंगे। क्लियर है? फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। थैंक यू।